नमस्कार। सोचिए सिर्फ एक आवाज, बस कदमों की एक हल्की सी आहट जो एक पूरे के पूरे गांव को अपने खौफ में जकड़ ले। तो आज हम भैरवपुर की इसी डरावनी कहानी की परतें खोलने वाले हैं और ये समझेंगे कि आखिर एक अनदेखा डर पैदा कैसे होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ एक आवाज इतनी डरावनी हो सकती है? एक ऐसी आवाज जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई जिस्म नहीं, बस एक ठंडा सा एहसास कि कोई है बिल्कुल हमारे पीछे। और इस कहानी का असली किरदार या कहूं विलन यही है, आहट। ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, बल्कि वो अनदेखा साया है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। और भैरवपुर गांव के लिए यही आवाज एक जीता जागता श्राप बन गई थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं भैरवपुर की उस अनसुनी खौफ की कहानी में। ये एक दूरदराज वीरान सा गांव है जिसके बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी मनहूस हवेली। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली के पास से गुजरना भी मौत को दावत देने जैसा है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है रीना से। वो इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करती थी और दोस्तों से लगी एक शर्त उसे उस मनहूस हवेली के दरवाजे तक ले आई। अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर अपनी परछाई के ठीक साथ एक और हिलती हुई परछाई दिखाई दी, और यही उस अनदेखे डर की पहली दस्तक थी। पर ये मत सोचिए कि ये बस एक रात का किस्सा था और खत्म हो गया। नहीं, ये तो बस उस खौफ की शुरुआत थी जिसने धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। देखते हैं कि आहट के ये साए कैसे बढ़ते चले गए। और उस आहट ने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, गांव का नाई, एक पढ़ा लिखा तर्कवादी टीचर या फिर एक तांत्रिक, यहाँ तक कि एक बस ड्राइवर और एक पुलिस ऑफिसर भी, कोई भी इसके साए से बच नहीं सका। ये खौफ अब हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और अब वो अनदेखी ताकत सिर्फ डरा नहीं रही थी, वो सीधे सीधे धमकी दे रही थी। गांव के नाई रघुनाथ और भूत प्रेत को ना मानने वाले टीचर अनिरुद्ध, दोनों ने अपने कानों में एक ही सर्द फुसफुसाहट सुनी, तू बच नहीं पाएगा। मतलब ये डर अब मानने और न मानने से कहीं आगे निकल चुका था। जब गांव के लोगों ने तांत्रिक मोहन को बुलाया कि वो इस बला से छुटकारा दिलाए, तो उसे भी एक भयानक जवाब मिला। हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। उस शक्ति ने साफ साफ बता दिया था कि उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। और ये खौफ सिर्फ हवेली की चार दीवारी में कैद नहीं था, वो बाहर आ चुका था। बस ड्राइवर अमर को अपनी खाली बस में एक अनदेखी सवारी ने हुक्म दिया, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। डर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुका था। तो इसका असर क्या हुआ? नतीजा ये कि पूरा का पूरा भैरवपुर गांव जैसे डर से जम गया था। लोगों ने सूरज ढलते ही घरों से निकलना बंद कर दिया। पूरा गांव एक अनदेखे डर का कैदी बन गया। पर आखिर कब तक? डर के साए में कोई हमेशा नहीं जी सकता। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां खौफ की जगह ले लेती है जवाब खोजने की जिद। और यहीं से शुरू होती है हवेली के राज की खोज। वही रीना जिसने सबसे पहले इस डर का सामना किया था, अब उसका डर एक तरह से कहें तो जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वो सच का पता लगाकर रहेगी। उसका साथ देने आए वही तर्कवादी टीचर अनिरुद्ध और एक सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद। तो उनका प्लान बहुत सीधा साधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। उन्हें उस हवेली के दिल में, यानी उसके तहखाने में उतरना था और उस सच का सामना करना था जो पूरे गांव को धीरे धीरे निगल रहा था। और अब वो टीम उस हवेली के अंदर है जहां उस खौफ का असली राज दफन था। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी, जहां तहखाने में कैद सच आखिरकार बाहर आने वाला था। वो तहखाना सोचिए कितना ठंडा और सीलन भरा होगा, हर तरफ काई, और उसी अंधेरे में दीवार पर उन्हें खून से लिखा एक भयानक मैसेज मिलता है। ये उस कहानी के सबसे बड़े राज का पहला सुराग था। और वो मैसेज बिल्कुल साफ था, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक सीधी चेतावनी थी जो बता रही थी कि ये आहट कोई मामूली भूत प्रेत का किस्सा नहीं, बल्कि एक जानलेवा श्राप है। और जैसे ही उन्होंने वो पढ़ा, तभी
तहखाने के एक बिल्कुल अंधेरे कोने से एक सफेद सा धुंधला साया धीरे धीरे उभरने लगा और देखते देखते उसने एक औरत का रूप ले लिया। सालों से डराने वाली वो शक्ति अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। और फिर उस आत्मा ने अपनी 100 साल पुरानी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसका नाम था ललिता। उसने बताया, 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। तो ये आहट 100 साल पुराने दर्द, धोखे और कभी ना खत्म होने वाले गुस्से की गूंज थी। तो अब जब सच सामने आ गया तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, एक ऐसी पहेली जो शायद कभी सुलझ ही नहीं सकती। तो डीसीपी अरविंद के दिमाग में एक आखिरी डेस्परेट आइडिया आया। उन्होंने फैसला किया कि पूरी हवेली को ही आग लगा दी जाए। शायद जिस जगह ये सब शुरू हुआ उसे खत्म करने से ललिता की आत्मा को शांति मिल जाए और ये आहट हमेशा के लिए बंद हो जाए। और कुछ देर के लिए तो लगा भी कि हाँ, शायद सब ठीक हो गया। हवेली जलकर राख हो गई, गांव में पूजा पाठ हुआ और भैरवपुर ने सालों बाद शांति की सांस ली। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जैसा ललिता ने कहा था, उसका श्राप हमेशा के लिए था। आहट अब भी जिंदा थी। शांति के कुछ ही दिन बीते थे। रीना अपने कमरे में अकेली पढ़ रही थी और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, कमरे के कोने से आती हुई, धीमे गहरे कदमों की आहट। उनकी सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। और ये कहानी हमें बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आहट सुनाई ना दे तो क्या इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है, या फिर वो एक ऐसा अनदेखा साया है जो हमेशा हमारे साथ ही चलता है और बस सही मौके का इंतजार करता है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए।